गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे ही है। ठंडा होने के बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। गला मेरा बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ख़राब हो रहा है, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट है मेरी। ऐसे दोस्ती का क्या फ़ायदा, ऐसे दोस्ती के दावे करने का क्या फ़ायदा कि छोटी सी बात पर नाराज़गी हो जाए या लड़ाई हो जाए या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर दो सोशल मीडिया में बैठकर। कुछ ही टाइम पहले फ्लाइंग बिस्ट और उनकी वाइफ की भी ये स्टोरी आई थी और कितना लोगों ने फ्लाइंग बिस्ट को बुरा कहा और उनकी वाइफ को सपोर्ट किया कि नहीं वो बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत बुरा है, शायद अय्याशिया करता है। क्योंकि उनकी वाइफ ने खुद अपने मुंह से कहा था कि हस्बैंड ने उनको चीट किया है और अब देखे वो बिल्कुल मुकर गए। उल्टा लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके घरों में ऐसा कुछ नहीं होता होगा। मतलब खुद ही दुनिया के सामने आकर अपने कपड़े उतारते हैं और उसके बाद फिर लोगों को इल्ज़ाम दे देते हैं कि आप लोग के घरों में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे घरों में कुछ होता भी है तो हम सोशल मीडिया में तो नहीं लेकर आते हैं ना। कहने का मकसद ये है कि इतना जल्दी जजमेंटल होना सही नहीं है। अभी जैसे शिवी और सपना की लड़ाई हो रही है, अभी लोग शिवी को लान तान दे रहे हैं, शिवी बुरी है, शिवी ने ये कर दिया, शिवी ने वो कर दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि शिवी सिर्फ गलत है? हम नहीं कह सकते ना। हम ये नहीं कह सकते कि शिवी गलत है, सपना सही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सपना पूरी तरह से गलत है और शिवी सही है। क्योंकि यहाँ जो यूट्यूबर्स हैं वो जानबूझ के भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो इतना जल्दी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। बहुत लोगों का कहना है कि जयपुर में जो ये लोग गए थे घूमने के लिए, वहाँ से इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई है क्योंकि लखनीत आ गया था बीच में। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लखनीत के आने से इनकी दोस्ती ख़राब हो गई हो। हर एक से अपना एक अलग रिश्ता होता है। लखनीत को अगर वो भाई मानती है तो उसके साथ एक अलग रिश्ता है, ठीक है, और शिवी के साथ एक अलग रिश्ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने जाहिल या इतने इलिटरेट है कि आपस में इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ये लड़ेंगे। एक वॉइस क्लिप सुना जिसमें शिवी के फादर इन लॉ सपना से माफ़ी मांग रहे थे। इसलिए माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि शिवी के जो हस्बैंड है उन्होंने शायद सपना को गाली दी थी। मैंने वो क्लिप नहीं सुना है, जस्ट मुझे पता चला कि उन्होंने गाली दी थी। बात यह है कि अगर दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई भी हो रही, जैसे शिवी और सपना के बीच, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गया था या ऐसे कौन सी हद पार हो गई थी कि शिवी के हस्बैंड बीच में आए और आकर उन्होंने सपना को गाली दी? मतलब ऐसी कौन सी वजह थी? वो वजह अभी तक ना शिवी की तरफ से क्लियर हुआ है ना सपना की तरफ से क्लियर हुआ है। दोनों में से इस बात को किसी ने क्लियर नहीं किया कि आखिर शिवी के हस्बैंड ने सपना को गाली क्यों दी। देखिए गाली देना तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रीज़न जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतना नीचपन पर वो उतर आए कि उन्होंने सपना को गाली दिया। इस टाइम शिवी को चाहिए उस बात को क्लियर करे, क्लेरिफाई करे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी। मतलब ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी जिसकी वजह से उनके हस्बैंड ने सपना को गाली दिया। मतलब एक औरत को मर्द गाली देते हुए तो अच्छा नहीं लगता, गाली तो किसी के मुंह से भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी दो औरतें अगर लड़ रही है तो उनका आपस का मैटर है। आदमी अगर बीच में आके लड़ रहा है तो
किस रीज़न से और किस वजह से। सपना ने जो वो रेंट वाला घर छोड़ा था, शिवी ने उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बात की, यहाँ तक कहा कि उस घर में क्या क्या कांड करती थी सपना, उन सब का प्रूफ्स भी शिवी के पास है। इतनी बड़ी बात शिवी ने कैसे कहा, और कहा तो शिवी को चाहिए सारे प्रूफ्स दिखाए। सबके दिमाग में एक ही बात घूम रहा है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है जो शिवी ने लगाया कि उस रेंट वाले घर में क्या कांड करते थे और क्या क्या कांड होता था। सब चीज़ों का प्रूफ्स शिवी के पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सब चीज़ें शो करेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सपना का फ़ैसला बहुत गलत था ससुराल छोड़ने का। सपना ने बहाना से ससुराल छोड़ा। अचानक एक दिन सूरज की वॉइस रिकॉर्ड सुना दिया, मतलब पुराना वॉइस रिकॉर्ड। सूरज इतना जालिम था, सूरज इतना मारपीट करता था, सूरज बदज़बान था, मतलब एक इंसान दुनिया में है नहीं, उसका वॉइस रिकॉर्ड आप लगा रही हो, और उसके बाद, उसके डेथ के बाद आप उसी के भाई से उसी सास ससुर की बहू बनकर रह रही हो। अगर सूरज अच्छा नहीं था, सूरज के माँ बाप अच्छे नहीं थे, तो आपने कैसे हिम्मत की सपना दोबारा सूरज के भाई राजवीर से शादी करने का? आपको कैसे पता था कि राजवीर अच्छा निकलेगा आपके लिए? सपना ने घर छोड़ते हुए तो बहाना ये किया कि सास ससुर अच्छे नहीं है, लेकिन आज तक हमने उनकी सास ससुर की तरफ से कोई गलत बात नहीं सुनी सपना के खिलाफ, और ना ही सपना ने उनके खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग या कुछ सुनाया। अगर वो इतने बुरे थे, जब आपके साथ बुरा हरकत कर रहे थे, लोगों का डिमांड है सपना, आपके साथ बुरा हरकत कर रहे थे जिसकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा, आप उनके साथ रह नहीं सकती थी, आप तंग हो रही थी, तो कोई ना कोई वॉइस रिकॉर्ड तो उनका भी आपने किया होगा। जब आप सूरज का कर सकती है तो सास ससुर का रिकॉर्डिंग भी आपने किया होगा ना। जब वो गलत थे तो वो क्यों नहीं आपने आज तक सुनाया? कोई ना कोई रिकॉर्डिंग उनकी भी सुना देती। आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं, आपको मारपीट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से आपने घर छोड़ा। आपने तो यही बताया कि मैं बिल्कुल और तंग हो गई हूँ इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। बहुत लोगों का ये कहना है कि सपना को आज़ादी चाहिए था। वैसे एक बात तो सही है, एक विडो बहू ससुराल में रहकर ऐसे रात दिन बाहर घूम फिर नहीं सकती थी, ट्रिपों में नहीं जा सकती थी, मतलब दूसरे लोगों के साथ, आदमियों के साथ, जिस तरह आजकल सपना घूमती फिरती है। तो ये चीज़ ससुराल में रहकर तो किसी तरह भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। हो सकता है ये भी एक वजह हो कि सपना इसलिए उधर से हट गई कि ना वहाँ से आज़ादी से मैं रात दिन बाहर निकल सकती हूँ ना कुछ। लेकिन सपना ने अपनी बच्चों के लिए सही नहीं किया। अपनी बच्चों की जो सेफ्टी थी ना, वो वहीं था जहाँ उसके दादा दादी रह रहे थे। एक माँ तो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट लेती है। बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक माँ को। जो घर है ससुराल में, प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद, गाड़ी बंगले जो भी है उनका, सब कुछ सपना की बच्चियों का है। आखिर में किसको मिलना है? सब कुछ इन्हीं बच्चियों को मिलना है। लेकिन अभी ये बच्चे उस एज में नहीं पहुँचे, इस वजह से शायद लोगों का कहना है सास ससुर बच्चों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सपना जवान है। हो सकता है कल को सपना फ़ैसला कर ले कि मुझे शादी करना है, तो शादी करके हो सकता है सब कुछ गंवा दे। अच्छा इंसान मिले तो अच्छी बात है, नई इंसान मिले, धोखेबाज कोई मिल जाए तो सब कुछ छीन लेगा। तो वो सोच कर शायद वो लोग अभी सपना को ये सब चीज़ें नहीं दे रहे कि ये चीज़ें ऐसे ही रहे, कल को बच्चा जब जवान होगी उनका काम आएगा। कई बार सपना के सास ससुर के लिए बहुत दुख होता है, बहुत दर्द आता है, क्योंकि औलाद से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों को चोट भी लग जाए ना तो हमारा दिल रो पड़ता है। तो उनकी तो दो दो जवान औलाद दुनिया से चले गए। एक और बड़ी बात उनके दिल में ये भी हो सकता है, सुनिएगा ज़रूर, कि उन हर एक चीज़ में, उस गाड़ी में, उस घर में, उस मकान में अपने बच्चों की छोटी छोटी यादें होंगी। तो उसी यादों के सहारे वो लोग जी रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि इस टाइम पर वो यादें हमसे छूट जाए। तो सपना का ऐसे घर छोड़ना और रेंट का घर आना, और अब शिवी का ये सब कहना कि उस रेंट के घर में क्या क्या कांड करती थी सपना, सबका प्रूफ्स है मेरे पास, ये तो बड़ा अजीब बात लग रहा है। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि कौन सही और कौन गलत है। जो बातें सोशल मीडिया में हो रही, जो शिवी कह रही आकर, मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। कुछ तो बात हुई होगी,
कोई तो वजह होगी, एक इंसान सच्चा और बाकी झूठे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं ख़ुद को बोलूँ कि मैं सर से पाँव तक धुली हुई हूँ और बाकी सारी दुनिया ख़राब है। मेरे अंदर भी गलतियाँ होंगी, मेरे अंदर भी बहुत सारे नुक्स होंगे। लेकिन सपना का मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, सॉरी कोई अगर सपना का फ़ैन है तो बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि सपना हमेशा ख़ुद को सिर्फ सही बोलती है। देखिए ऐसा नहीं होता है, एक इंसान सिर्फ सर से पाँव तक सही नहीं हो सकता और बाकी हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। मैं जो यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ, मैं भी अच्छी अच्छी बातें बहुत कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी बहुत सारे गलतियाँ होंगी, बहुत सारी खामियाँ होंगी, बहुत सारी कमियाँ होंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सर से पाँव तक सही हूँ, लेकिन सपना हमेशा अड़ी हुई होती है, मतलब वो अड़ जाती है कि मैं सही हूँ, बाकी हर कोई गलत है। चाहे वो बूढ़े सास ससुर हो, चाहे शिवी हो। देखिए गलती दोनों की होगी। अगर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है, कुछ और गंद बीच में हुआ है, तो गलतियां दोनों की रही होगी। अब कुछ लोगों का कमेंट था कि ज़रूर शिवी के हस्बैंड ने सपना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की और सपना ने अलाउ नहीं किया। देखिए मैं ये बात सोचना ही नहीं चाहती हूँ, मैं गलीज़ और गंदी बातें सोचना ही नहीं चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा एक गुनाह है जब इस चीज़ का सबूत हमारे पास नहीं है, गवाह नहीं है। हम इस तरह की बहतान या किसी के करैक्टर पर हम बात कैसे कर सकते हैं? चाहे आदमी के ऊपर है, चाहे औरत के ऊपर है, हमें क्या पता? क्या सपना ने ये बात कहा है? क्या जिस दिन सपना आकर अपने मुंह से ये बात बताएगी या कोई प्रूफ देगी कि शिवी का हस्बैंड उसके साथ कुछ गलत रिलेशनशिप कायम करना चाहता था या कुछ गंदा करना चाहता था, उस दिन हम शिवी से सवाल करेंगे। अभी तो हम ऐसे जाकर उसको सवाल नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे कैसे हम सवाल कर लें? हमें तो सपना ने कुछ नहीं बताया। सवाल ये है कि आखिर सपना ने अचानक वो घर क्यों छोड़ा? ऐसा क्या हुआ था किसी को बिना बताए एकदम से वो घर छोड़ दिया? कहीं ना कहीं शिवी सही लग रही है, क्योंकि शिवी ने ये भी कहा था कि जहाँ सपना रहती थी लोग भी कंप्लेन कर रहे थे। सपना ने तो उस रेंट वाले घर का ये भी कहा था कि बच्चों का स्कूल भी आसपास है। तो ऐसा क्या हुआ कि सपना अचानक उस घर से चली गई? सपना को ये बात क्लियर करना चाहिए ना। एक जगह मैंने सुना कि उस रेंट वाले घर में सपना को धमकियां दिया जा रहा था। किस चीज़ की धमकी, किस बात की धमकी? सारी बातें तो कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है। सपना को चाहिए ना ये सब बातें आके क्लियर करे। सपना को चाहिए ये सब बातें क्लियर करे। जब सपना कह रही है कि मुझे धमकियां दी जाती थी, किस चीज़ के लिए धमकियां दी जाती थी? ऐसा कौन सा हरकत आपने किया था या किस चीज़ के लिए आपको धमकी दी जा रही थी, वो भी तो बताए। शिवी ने भी यही बात कहा कि सपना का भाई उससे पैसे मांगता था। क्यों मांगता था शिवी? आपसे पैसे क्यों मांग रहा था, किस वजह से मांग रहा था? आप भी तो क्लियर करो ना वो सब बातें आकर। सपना ने अपनी और शिवी की बातें सुनाई, वॉइस सुनवाई, जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शिवी बात करने की कोशिश कर रही है, सॉरी भी शायद बोल रही है, बार बार कह रही है मेरी बात सुन, और सपना कह रही है हाँ तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। ये मतलब क्लियर कोई बात इन्होंने नहीं किया। एंड में सपना ने ये बोला कि गाली एक गाली निकाली, साथ ही ये कहा कि मैं उनका वॉइस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं लगा नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगी सपना, आप अपने मुँह से गाली दे सकती हो, तो जो आपको गाली दे रहा है उसकी वॉइस आप क्यों नहीं लगा सकती हो? आपके चैनल को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन लोग तो सुन लेते कि आपको वो बंदा क्या गाली दे रहा है। यहाँ क्लियर बात कोई नहीं कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है सबको। सपना ने वॉइस सुना दी, बातें सुना दी, उनकी ससुर की बातें भी आ गई, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा है कि आखिर उस आदमी ने आपको गाली क्यों दिया। सपना आप तो बता सकती हो ना, आप तो बताओ कि बेवजह क्यों एक आदमी आपको गाली दे रहा है, और सपना ने क्यों बर्दाश्त किया? मतलब फजूल में एक आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, आप क्यों चुप रही, क्यों बर्दाश्त कर रही है? और शिवी को भी ये बातें सुनने के बाद आकर क्लियर करना चाहिए कि उनके हस्बैंड ने क्यों गाली निकाला, मतलब एक औरत को क्यों गाली निकाला। ये तो बहुत गलत बात है ना कि एक मर्द औरत को गाली दे रहा है। सपना के ऊपर कहा जा रहा है कि सपना का हर रिश्ता कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। मतलब जिनके साथ दोस्ती याराना बहुत प्यार मोहब्बत दिखाती है, फिर कुछ दिन बाद उनके साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। आखिर क्यों? सपना और शिवी की लड़ाई को देखकर लोग ये कहने लगे कि अब लखनीत के साथ भी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद यही हाल होने वाला है सपना का, क्योंकि सपना का किसी से बनता नहीं है। छोटी छोटी बातों में वो बुरा मान जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर वो लड़ाई करने लगती है, और ख़ुद को सिर्फ इनोसेंट दिखाना एक ही काम है सपना का। और एक ये बात भी सच है कि सपना को लखनीत की ज़रूरत है, लखनीत को सपना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर सपना और शिवी का लड़ाई सच है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का या कंटेंट क्रिएट करने का, ये लोग सच में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इस तरह,
तो सपना के लिए सास ससुर का घर ही बेहतर था। वो चार दीवारी में वो सपना भी सेफ थी और बच्चियां भी सेफ थी। सपना का यह फैसला बिल्कुल गलत था, सास ससुर का घर छोड़ने वाला। सपना को अब एहसास हो जाना चाहिए कि दोनों बच्चियों की खातिर उसको लौट कर जाना चाहिए सास ससुर के पास। अपनी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बच्ची एक दफ़ा बड़ी हो जाए उसके बाद अपनी शादी करे, कुछ भी करे, घूमे फिरे, कोई मसला नहीं। लेकिन इस टाइम पे बच्चियों को माँ की भी ज़रूरत है और सेफ्टी की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है वो लोग। तो देखते आने वाला वक्त क्या दिखाता है, क्या बताता है, इनकी लड़ाइयाँ कहाँ तक पहुँचती है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कोई भी बात मेरी गलत लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।